रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल-मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम। सीरत नबी सबसे पहले मैं अपनी खुशकिस्मती समझता हूँ कि अल्लाह मुझे रब्बुल जलाल इस मजलिस में शिरकत की तौफीक दी। बहरहाल अभी तक जो प्रोग्राम हुए इनकी जो फैसल थे वो मौलाना गुलाम अहमद कासमी साहब थे। वो अपने तासुरात आखिर में बयान करेंगे। हमारे उस्ताद मोहतरम भी यहाँ मौजूद है, बाकी मेहमान भी हैं। हुक्मन मैं खड़ा हुआ। ये जो प्रोग्राम हुआ माशाअल्लाह तलबा और तालिबात को देख के सुन के तबीयत में बड़ी बशाशत हुई। ये कोई वो वाली बात नहीं कि आप प्रोग्राम में शरीक हुए हैं तो कुछ अच्छे अल्फाज कह दें। शायद ये जो बच्चों की बातें सुनी इस पर हक बात कहना अमानत होगी। माशाअल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। जिस चीज़ की हम उलूम से उम्मीद रखते हैं शायद उससे भी अच्छा हुआ। माशाअल्लाह बहुत अच्छी मेहनत हुई है। ख़ासकर इस प्रोग्राम को मुनाकिद कराने वाले जो अफराद हैं मुंतज़िमीन, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस प्रोग्राम को जमा किया और इस प्रोग्राम के लिए हमें भी मौका दिया कि हम देखें नूरुल में खालिसतन जो है किताबी सलाहियत ही नहीं सिखलाई जाती, बल्कि यहाँ पर तरबियती प्रोग्राम भी होते हैं, बच्चों की तरबियत भी की जाती है। जाहिर सी बात है बच्चों के जो प्रोग्राम थे, जो टॉपिक बच्चों को मिले थे, शुरू में जब मैंने एक दो टॉपिक सुने लफ्ज़ी गलतियाँ कुछ थी लेकिन ना होने के बराबर। बच्चों का तलफ़्फ़ुज़, बोलने का अंदाज़ और ख़ास तौर से कुछ बच्चियों ने जब अपना माफ़ी ज़मीर अदा किया तो वो अल्फाज को अपने पार्ट्स ऑफ बॉडी से ज़ाहिर करना, हाथ हिला के, नज़र घुमा के, मुझे यूँ लग रहा था जैसे कोई जय्यद खतीब या जय्यद आलिम अपनी बात को अवामुन नास को समझा रहा है। क्योंकि इंसान की बॉडी लैंग्वेज ये भी बहुत चीज़ें समझा जाती है। आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत चीज़ें उससे भी समझ आ जाती हैं। बहुत सारे अफराद ऐसे होते हैं वो माफ़ी ज़मीर तो बयान करते हैं लेकिन वो माफ़ी ज़मीर ऐसे बयान करते हैं जैसे कौवा डाली पे बैठा हुआ कैं कैं कर रहा है और सामने वाले सोच रहे हैं ये कौवा कह क्या रहा है। वो जब अपनी बात कह रहे थे और अपने हाथों की हरकत, अपनी गर्दन को इधर उधर मोड़ना, मैं सादे अल्फाज में कहूँगा, गर्दन को इधर उधर मोड़ना, फिर तलफ़्फ़ुज़ को अपनी उंगलियों से या हाथ से समझाना, माशाअल्लाह बड़ी तबीयत में बशाशत आई। मैं उन उस्ताज़ा का ख़ास तौर से मशकूर हूँ और उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अपने इस कम वक्त में 6 घंटे हैं, 6 घंटों में मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मैं यहीं का हूँ, मेरे बच्चे भी प्रोग्राम में शरीक हो रहे थे, तो मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों से लूलू में इस प्रोग्राम की तैयारी चल रही है। ऐसा नहीं है कि 1 साल से या 6 महीने से तैयारियाँ चल रही हैं फिर आखिर में हमें दिखलाया गया कि देखो जी हम कैसी मेहनत करते हैं। एक कलील अरसे में बच्चों को इस मेयार का बनाना ये कोई छोटी बात नहीं है। दूसरी चीज़, जैसे एक बच्ची ने यहाँ पर बयान किया अपने टॉपिक में कि नबी अलैहिस्सलातु सलाम की सीरत को हमने अपनी ज़िंदगी में कैसे लाना है। एक तरफ उसके अल्फाज थे, दूसरी तरफ अल्फाज का मुस्बत अंदाज में ये समझाना था कि हमें इसको अपनी ज़िंदगी में कैसे लाना है। माशाअल्लाह मैं प्रोग्राम सुन के देख के बड़ा खुश हुआ, तबीयत में बशाशत हुई। अभी तक का जो प्रोग्राम था क्योंकि उर्दू में था, हमें समझ भी अच्छी तरह आया, परखा भी, देखा भी। आखिर में फिर मैं ये कहूँगा कि अल्लाह इस
چشمے کو جاری و ساری رکھے اور اس علاقے کے لیے نہیں بلکہ جموں کشمیر کے لیے اور اس سے باہر کے لوگوں کے لیے اس کو سیرابی کا ذریعہ بنائے۔ ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں نورلوم کے جو اپنے تیار کردہ پودے ہیں، جو پروڈکٹ ہیں، ماشاءاللہ ہر فیلڈ میں ہمیں ملتے ہیں۔ کبھی بھی کہیں جانا ہوتا ہے جب اپنے علاقے کا کوئی ملتا ہے تو میں اس کو پوچھتا ہوں آپ کی سکولنگ کہاں سے ہوئی ہے تو اس کے منہ سے نام ہوتا ہے جی نورلوم۔ ماشاءاللہ جو یہاں کے نورلوم کے رکن اساسی ہیں ان کے ساتھ بات ہوتی رہتی ہے۔ یہ چیز تو محسوس ہے کہ نورلوم کے ایک اس معیار پر لیا جا رہا ہے کہ ہم بڑھ چڑھ کے باہر کے لوگوں کا، غیر طاقتوں کا مقابلہ کریں۔ لیکن ایک چیز کی ہمیں خامی رہ جاتی ہے، جب بھی نورلوم والے نے کوئی پروگرام رکھا، ہم جو والدین ہیں ہمارا اپنا اس پروگرام میں حصہ کیا ہوتا ہے، شیئر کیا ہوتا ہے، 0% 0۔ اس کے لیے ہمیں بھی تیار رہنا ہے کیونکہ ہمارے بچوں میں وہ صلاحیتیں ہیں جو ہم دیکھ رہے تھے۔ ایک بچہ اپنی 10th کلاس کی بچی جب ہمارے سامنے اپنا معافی ضمیر بیان کر رہی ہے اور وہ نڈر ہو کے بیان کر رہی ہے، یہی تو کل ہماری اسپوک پرسن بنے گی، یہی تو کل ہماری فیلڈ کو چلانے والی بنے گی۔ لیکن ہم نے اس بچی کو ذہنی اعتبار سے دباؤ میں لیا ہے، کہیں والدین اس کو سمجھا رہے ہیں ایسے نہیں بولنا ہے، ایسے بولنا ہے، کئی سکول میں سمجھا رہے ہیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں ہماری نوجوان نسل، شاید میرا یہ سروے کمزور نہیں ہوگا، 70% جو ہے ڈپریشن کا شکار ہے۔ کارن یہ ہے کہ بچہ اپنی بات کھل کے بیان کر نہیں سکتا ہے اور اس کے لیے یہ سٹیج ہے جہاں بچہ اور بچی اپنا معافی ضمیر کھل کے بیان کرے گی اور اس کے لیے یہ پروگرام کیے جاتے ہیں۔ بچوں کو سیرت کے ٹاپکس دیے گئے تھے، ان پہ محنت ہوئی، سب نے سنی، ظاہر سی بات ہے یہاں سے کچھ نہ کچھ تو لے کے جائیں گے، پھر اسی کو اپنی زندگی میں لانا ہے۔ یہی اصل مقصد ہے اس پروگرام کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ سننے کی توفیق عطا فرمائے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سامعین حضرات، حاضرین، یہ پروفیسر عبدالرحمن بار صاحب تشریف لے آئے ہیں۔ پہلی نشست میں مفتی صاحب یہاں صدارت فرما رہے تھے، وہ کسی مصروفیت کی وجہ سے اب اپنا وقت جو ہمیں دینا تھا وہ پورا کر کے چلے گئے۔ میں گزارش کروں گا پروفیسر صاحب سے کہ وہ اب جو نئی مجلس شروع ہونے والی ہے اس کی صدارت فرمائیں۔ کیسے ہوگا؟ شکریہ۔